किसान की मेहनत का जादू। एक सुंदर गांव जहां चारों ओर हरे भरे खेत और रंग बिरंगे फूल खिले हैं। गांव के बीचों बीच एक बड़ा तालाब है जहां सभी लोग पानी भरने आते हैं। तालाब का पानी साफ और ठंडा है। भोला राम एक गरीब किसान, मेहनती और ईमानदार। भोला राम हर सुबह जल्दी उठता है। वह अपने खेत में काम करने के लिए तैयार होता है। उसके चेहरे पर हमेशा एक आशा की चमक होती है। उसका सपना है कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। एक दिन सीता ने चिंतित होकर कहा, सुनिए जी, हम इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हमें उम्मीद के अनुसार फल नहीं मिल रहा। हमें कोई उपाय सोचना होगा जिससे हम आगे बढ़ सकें। भोला राम ने उत्साह से जवाब दिया, नहीं भाग्यवान, हमें अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि मेहनत का फल मीठा होता है। हम सब कुछ सही करेंगे। गांव का जीवन बहुत सुंदर था। महिलाएं तालाब पर पानी भरने आती थीं। तालाब का पानी गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। गांव में राजन नाम का एक आदमी था जो बहुत अमीर था। वह अक्सर भोला राम का मजाक उड़ाता था। वह कहता, भोला राम, तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। तुम्हारी मेहनत बेकार है। गांव वाले राजन के सामने चुप रहते थे, लेकिन भोला राम ने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा सीता से कहता, हमें मेहनत करनी होगी। भोला राम और सीता ने अपने खेत में काम करना शुरू किया। उन्होंने दिन रात मेहनत की, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। बारिश कम हुई और फसल खराब हो गई। एक दिन सीता ने चिंता जताते हुए कहा, सुनिए जी, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें फल नहीं मिल रहा। शायद हमें कुछ अलग करना चाहिए। भोला राम ने कहा, नहीं भाग्यवान, हमें धैर्य रखना होगा। अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन अच्छे दिन आएंगे। एक रात जब भोला राम और सीता खेत में काम कर रहे थे, अचानक एक परी उनके सामने आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हारी मेहनत देख रही हूँ। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो तुम्हारे सपने सच होंगे। सीता ने पूछा, लेकिन हमें तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, हर कठिनाई का एक हल होता है। तुम बस मेहनत करते रहो। भोला राम और सीता ने मेहनत जारी रखी। उन्होंने अपने खेत को और बेहतर बनाया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव वाले अब उनकी फसल की तारीफ करने लगे। राजन ने देखा कि भोला राम की मेहनत फल दे रही है। वह सोचने लगा, मैंने भोला राम का मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी मेहनत सच में रंग लाई। एक दिन राजन की फसल बर्बाद हो गई। वह बहुत दुखी था और सोचने लगा, मैंने भोला राम को हमेशा नीचा दिखाया। अब मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। अब मुझे मेहनत की अहमियत समझ में आई है। राजन ने भोला राम के पास जाकर कहा, भोला राम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी मेहनत की कभी कद्र नहीं की। भोला राम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें कभी दुश्मन नहीं समझा। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। भोला राम ने राजन को अपने खेत में काम करने को बुलाया। दोनों मिलकर मेहनत करने लगे। गांव वाले भोला राम और राजन को एक साथ काम करते देख रहे थे। अब राजन ने अपनी सोच में बदलाव किया। वह समझ गया कि मेहनत और मदद से ही सब कुछ संभव है। भोला राम, सीता और राजन ने मिलकर गांव के अन्य किसानों की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और गांव की फसलें बेहतर बनाने में सहयोग किया। गांव वाले अब भोला राम और राजन का सम्मान करते थे।